वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। तो आज मार्केट ने क्या किया और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, उसके पहले हम लोग एक चीज़ बात करेंगे कि इतना वोलाटिलिटी जो है इंटरडे मूवमेंट में, तो उसको कैसे हम लोग काउंटर करें। नंबर वन। नंबर टू, मार्केट में क्या क्या पैटर्न बना है, किस हिसाब से बना है। तो यहाँ पे हम लोग प्राइमरीली जो आज के लिए प्रोजेक्शन किए थे कि जब तक 23,400 के ऊपर है हम लोग बुलिश रहेंगे। नीचे के तरफ में हम लोगों ने सपोर्ट दिया था 23,486, बट अनफॉर्चुनेटली वो ब्रेक करके नीचे 442 तक आया था, बट 400 ब्रेक नहीं किया। तो इस टाइप के सिचुएशन में परफेक्ट सपोर्ट्स या परफेक्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके वजह से क्या होता है, आप निफ्टी खरीदें, उसके बाद 486 ब्रेक कर गया, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और 400 आया नहीं, मार्केट वापस ऊपर चल गया। और दूसरा ये भी हो सकता है 486 ब्रेक करने के बाद आप 400 का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही मार्केट घूम के ऊपर चला गया। तो ये काफ़ी कॉन्फ्यूजिंग सिचुएशन बना के रखा है मार्केट ड्यू टू वोलाटिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग इसको काउंटर करने के लिए फर्स्ट जो करेंगे, अभी टोटली लाइन चार्ट में शिफ्ट हो जाएंगे टू काउंटर द वोलाटिलिटी। तो ये जब देखिए लाइन चार्ट में शिफ्ट हो गए, पिक्चर काफ़ी क्लियर हो गया है। नंबर वन, यहाँ पे एक राइजिंग चैनल दिख रहा है निफ्टी में। नंबर टू, वेव 1 2 3 4 दिख रहा है, मतलब वेव 5 पेंडिंग है अपसाइड में। तो यहाँ पे क्या था, अगर आप राइजिंग चैनल देखेंगे तो राइजिंग चैनल सपोर्ट में +100 मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस किया, वो काफ़ी क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस 400 ही मेंटेन करना है, क्योंकि देखिए इधर राइजिंग चैनल के नीचे 100 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट एक बार क्लोज दिया ऑन 15 मिनट्स चार्ट टाइम से। तो इस वोलाटिलिटी को काउंटर करने का एक ही है कि आप प्राइस मूवमेंट वाइज 23,400 को स्टॉप लॉस कीजिए, बट आप बाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द राइजिंग चैनल सपोर्ट एंड मूविंग एवरेज। मतलब कल अगर मार्केट नीचे आता है शुरू में, तो हम 23,526 से 40 वाला जो जोन है, जहाँ पे 100 मूविंग एवरेज एंड राइजिंग चैनल सपोर्ट है, वहाँ पे बाई कर सकते हैं। बट स्टॉप लॉस हम लोग का 23,400 ही रहेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम उसके नीचे भी बाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं है, तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से घूमेगा मार्केट। तो अगर वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन टेक्निकली ऐसा कोई हम लोगों को जगह नहीं मिल रहा है कि समझ लीजिए कल 526 ब्रेक किया, अभी वो 580 से बॉटम करेगा या 480 से बॉटम करेगा या 460 से बॉटम करेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 400 ब्रेक कर जाए। तो ओवरऑल हम लोगों को इसलिए 23,400 को ही स्टॉप लॉस पकड़ के चलना है, तो वो काफ़ी नीचे है। अभी फ़िलहाल जो पोजीशन दिख रहा है वेब में 1 2 3 4, तो वेब 5 अनटिल एक्सटेंडेड वन होता है तो ठीक है, अदरवाइज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निफ्टी में हम लोगों के उतना फेवर में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेव 1 2 3 4 मार्क कर दिया है। तो अगर इसको प्राइमरीली वेव 1 देन 2 अराउंड दिस सपोर्ट, देन 3 देन 4 देन 5 पकड़ते हैं, तो अराउंड 23,750 से 800 का एक टारगेट बनता है आने वाले टाइम में। तो इस हिसाब से निफ्टी को ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन निफ्टी क्या करेगा नहीं करेगा, वो तो अल्टीमेटली डॉलर इंडेक्स के ऊपर ही है। बट यहाँ पे जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है, जो निफ्टी को काफ़ी स्ट्रॉन्गनेस दे रहा है, डॉलर इंडेक्स आज दिन भर ऊपर चलने के बावजूद, तो वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको हालांकि कैंडल चार्ट में उतना प्रोमिनेंटली नहीं दिखेगा, बट देखिए लाइन चार्ट में एकदम प्रोमिनेंटली दिख रहा है कि यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का बन रहा है। तो अगर ये असेंडिंग ट्रायंगल वैलिडेट हो जाता है, मतलब ये 526 से 40 जो सपोर्ट है लाइन वाइज लाइन चार्ट में, उसको ब्रेक नहीं करता है डाउन साइड में, और यहाँ से बाउंस करके ऊपर में आपका जो 22,611 लाइन चार्ट में है उसको ब्रेक करता है, तो करीब करीब वही टारगेट जो हम लोग का 23,750 से 800, टू सम एक्सटेंट 24K तक बन सकता है।
तो 3 एंगल से, नंबर 1 100 moving average on 15 minutes chart, number 2 rising channel on 15 minutes chart, नंबर 3 ascending triangle on 15 minutes chart। ये तीनों पैटर्न बना हुआ है और तीनों का प्राइमरी क्लोजिंग सपोर्ट एक ही जगह पे है, एंड तीनों का ही अगर पकड़ लेते हैं तो ओवरऑल स्टॉप लॉस 23,400 पे ही है। तो यहाँ पे हम लोग इस हिसाब से निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन ऐड कर सकते हैं, या तो इस सपोर्ट में, या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट के बाद, या फिर बीच में कहीं पे भी कहीं पे भी करें। हाँ, अगर ब्रेकआउट हो जाता है रेड लाइन के ऊपर, तब जाके हम लोग का स्टॉप लॉस ये 100 मूविंग एवरेज प्लस राइजिंग चैनल जो भी बॉटम होगा इस यहाँ का, वो स्टॉप लॉस हो जाएगा प्रमोट होके। अदरवाइज 23,400 विल बी द स्टॉप लॉस। बट यहाँ पे बैंक निफ्टी में कुछ अलग पिक्चर है। बैंक निफ्टी में आप देखिएगा तो यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल की जगह आप लोगों को एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिखेगा ऑन लाइन चार्ट, प्लस आपको एक डबल बटन दिखेगा ऑन कैंडल चार्ट। तो ओवरऑल यहाँ पे भी वेव 1 2 3 4 हुआ है, एंड 5 शुरू हुआ है या फिर कंप्लीट हो गया है, वो तो बात का बात है। तो यहाँ पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंसेस हैं 51,840 है। तो इस 840 लेवल को अगर ब्रेक करता है एंड फाइनली ये जो रेजिस्टेंस है 21,793 इसके ऊपर क्लोज भी दे देता है, तो बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो इन दैट केस बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस क्या होगा, इक्विवेलेंट टू निफ्टी, ये जो 51,200 से 250 का जोन है बैंक निफ्टी का, ये स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी करीब करीब 500 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस दिख रहा है डाउनवर्ड साइड में, एंड अपसाइड पोटेंशियल टारगेट दिख रहा है 5200, 52,100, 315, 416। तो मतलब 700 800 पॉइंट्स रैली दिख रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैंक निफ्टी पे भी यहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। बट एक चीज़ बैंक निफ्टी की तरफ मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर मेरे को लॉन्ग पोजीशन लेना ही है, मैं प्रेफर करूँगा पर्सनली बैंक निफ्टी में लेना। क्यों? इसका एक लॉजिक है। देखिए, मार्केट ऊपर चलेगा कि नहीं वो डॉलर के ऊपर काफ़ी तक डिपेंड कर रहा है, पर्टिकुलरली निफ्टी का। अगर सेंटिमेंट वोलाटाइल या पॉजिटिव रहा तो बैंक निफ्टी के ऊपर डीएक्सवाई का इम्पैक्ट नहीं है, तो डीएक्स बैंक निफ्टी ऊपर चल सकता है। और अगर डॉलर नेगेटिव रहा तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ऊपर चल सकता है। बट बैंक निफ्टी में दो एडवांटेज है, एक डॉलर इंडेक्स का इन्फ्लुएंस नहीं है, दूसरा जो एडवांटेज अभी फिलहाल दिख रहा है बैंक निफ्टी में वो है बैंक निफ्टी बाई निफ्टी रेशियो। तो बैंक निफ्टी बाई निफ्टी रेशियो में आप देख सकते हैं, आप लोगों को मैं वीकली चार्ट्स में पहले दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी और निफ्टी मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो लेवल है उसको निफ्टी से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो जो रेशियो निकलता है उसको हम लोग बैंक निफ्टी बाई निफ्टी रेशियो पकड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब जब भी मेजर टॉप्स हुए हैं तब बैंक निफ्टी बाई निफ्टी रेशियो हाई साइड में रहता है, और जब जब मेजर बॉटम्स हुए हैं तब लो साइड में रहता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2008 में ऑल टाइम हाई में था, उस टाइम में 1.9, उसके बाद नीचे इधर सपोर्ट लिया, उसके बाद वापस 2020 में ऑल टाइम हाई में था, फिर 2020 में ही सपोर्ट लिया। तो इसने एक राइजिंग चैनल बना के रखा है, एंड प्रेजेंटली वो राइजिंग चैनल के आसपास ही है। तो एक सपोर्ट लेके बाउंस हो रहा है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि इधर से ऊपर जाना है बैंक निफ्टी बाई निफ्टी रेशियो को, मतलब बैंक निफ्टी निफ्टी की तुलना में ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। बट ये तो लॉन्गर टर्म मार्जिन है, तो हम लोग उससे यहाँ पे शॉर्ट टर्म में चले आएंगे कि शॉर्ट टर्म में क्या डेवलपमेंट है। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम रेशियो चार्ट देखेंगे तो इधर आप देख सकते हैं लाइन चार्ट में आपको ज़्यादा क्लियर व्यू मिलेगा। वेव 1 2 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4, ये 4 जो हुआ है साइडवेज ABC हो गया है, मतलब 1 2 3 4 हुआ है एंड 5 हैव ओपनड अप।
नंबर वन। तो ये 5 तो अभी हाई में चल रहा है, तो कहीं पे भी टॉप आउट कर सकता है। बट इधर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन के ब्रेकआउट भी हुआ है। तो जब तक बैंक निफ्टी बाई निफ्टी का रेशियो ये 2.2 के ऊपर है, तब तक आप पकड़ सकते हैं। 2.2 के आसपास है, आप पकड़ सकते हैं कि आगे चल के 2.25 के आसपास जा सकता है इन नियर फ्यूचर, तो कम से कम बाई जून एंड और अर्ली जुलाई। तो अगर ऐसा होता है, तो अगर हम लोग पकड़ लेते हैं 24,000 निफ्टी का टारगेट हुआ, तो 24,000 इंटू 2.25 करीब करीब आपका हो जाता है 54,000 ऑन बैंक निफ्टी। तो मतलब अगर मैं निफ्टी को इधर में खरीदता हूँ, निफ्टी में मुझे स्टॉप लॉस देना पड़ रहा है 150 पॉइंट का, और मुझे रिवार्ड मिल रहा है करीब करीब 450 पॉइंट का, अगर 24,000 जाता है, मतलब 1:3 रेशियो है। वेयरएज अगर बैंक निफ्टी को मैं खरीदता हूँ, तो यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस देना पड़ेगा 500 पॉइंट का, बट मुझे अप्रिसिएशन मिल जाएगा मोर देन 2000, मतलब 2200 पकड़ लीजिए, तो मोर देन 4 टाइम्स, मतलब 1:4.5 पकड़ सकते हैं। तो अभी किसी भी तरह का लॉन्ग पोजीशन लेना बैंक निफ्टी को ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। हाँ, अगर पोजीशन बना तो हम लोग दोनों में ही ले सकते हैं, वो अलग बात है। अगर किसी कोई अफोर्ड कर सकता है कि सिंगल वन, तो मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा कि निफ्टी के जगह बैंक निफ्टी में देखो। और सेकेंडली, अगर बैंक निफ्टी इतना रैली कर सकता है आने वाले टाइम में, तो जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, वो स्टॉक भी शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के परचेस करेंगे आने वाले 15-20 दिन के लिए, तो हो सकता है काफ़ी अच्छा खासा अप्रिसिएशन मिले। तो ये एक चीज़ आज हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया कि मार्केट में क्या पोजीशन बना हुआ है। तो अभी ओवरनाइट देखिए डॉलर इंडेक्स लास्ट 2-3 दिन से स्लोली डाउनवर्ड मूव में था, लेकिन ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं आया था। आज भी स्लोली अपसाइड हो रहा है, बट जितना भी डाउन मूव हुआ था उसका 61.8% रिट्रेसमेंट को क्रॉस नहीं किया है। तो आगे चल के डॉलर इंडेक्स वापस नीचे की तरफ में आ सकता है। अगर आता है तो मार्केट के लिए वो बुलिश होगा। और जैसे कि मैंने इधर बताया था, यहाँ पे भी आपको डेवलपमेंट दे सकते हैं कि यहाँ पे जो रैली हो रहा है वो प्राइमरीली 1 2 3 4 5 हो रहा है, और 3 1 से छोटा था, तो 5 भी 1 से छोटा होगा। मतलब यहाँ पे किसी भी हालत में 105.5 या 106 के ऊपर जाने को नहीं दिख रहा है डॉलर इंडेक्स। तो यहाँ पे ऐसा अगर होता है, तो इवन इन मोस्ट नेगेटिव के सिनेरियो एक शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट हो सकता है डाउन टू 104.9 टू 105 अगेन, जो निफ्टी को फर्दर अपसाइड देगा कुछ दिनों के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी का अपसाइड इज लिमिटेड, मैक्सिमम 450 to 500 पॉइंट्स, बट डाउन साइड ज़्यादा है। तो यहाँ पे 123,400 को स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन किया जाए, और आगे चल के ब्रेकआउट होता है तो स्टॉप लॉस भी प्रमोट होगा। और पॉजिटिव के सिनेरियो में अगर ये यहाँ पे कभी भी टॉप करके डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ में आता है, तो अगर 61.8% रिट्रेसमेंट को ब्रेक कर देता है, वो एक पॉजिटिव सिनेरियो बनेगा मार्केट के लिए। तो देखिए यहाँ पे डॉलर इंडेक्स फिलहाल जो डेवलपमेंट लास्ट हम लोगों ने बताया था 61.8% रिट्रेसमेंट के आसपास से डबल बॉटम करके ऊपर चढ़ा, वहाँ पे भी 1 2 3 4 5 वो एक चल रहा है। अगर वो 5 के बाद रिट्रेसिव डाउन मूव भी होता है, तो एक हल्का प्रॉफिट बुकिंग होगा। और अगर ज़्यादा नीचे की तरफ में आएगा, तब जाके रैली का बात सोचेंगे। बट जनरली जुलाई महीना नेगेटिव जाता है। क्यों नेगेटिव जाता है, और पर्टिकुलरली इस साल जुलाई महीना क्यों नेगेटिव जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो मैं आने वाले वीडियो में डिस्क्लोज करूँगा। तो फिलहाल इस चीज़ को फॉलो कीजिए, जैसा ब्रेकअप में समझाया उसी हिसाब से मार्केट को ट्रेड करते जाइए। देखिए ऑलमोस्ट 14 जून के बाद से आज एक हफ्ता निकल गया, मार्केट एक ही जगह पे खड़ा है। तो देखते हैं कल क्या होता है, उसी चीज़ को फॉलो करके ट्रेड कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।